प्राचीन भारतीय सभ्यता का इतिहास। प्राचीन भारतीय सभ्यता का इतिहास में ही हिंदुत्व के मूल तत्वों के इतिहास का समावेश है। लेकिन आज सर्वसामान्य भारतीय हिंदुत्व के मूल तत्वों के इतिहास से अनभिज्ञ है। भारतीयों की अधोगति का मुख्य कारण यही है कि वे अपना प्राचीन इतिहास भूल चुके थे। लेकिन जब पश्चिमी देशों के संशोधकों ने भारत के गौरवमय इतिहास को विश्व के सामने प्रस्तुत किया, तब कहीं जाकर भारतीय विस्मृति की गहरी नींद से जागे। लेकिन आज भी भारतीयों को अंग्रेजों ने लिखा भारत का विकृत इतिहास ही पढ़ाया जाता है। किसी ने कहा है, इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय ए नेशन, डिस्ट्रॉय इट्स हिस्ट्री एंड द नेशन विल बी एबलिश्ड इट्स बाय इट्स ओन अकॉर्ड। अर्थात अगर आप किसी देश को बर्बाद करना चाहते हो तो उसका इतिहास नष्ट कर दो, वह देश अपने आप समाप्त हो जाएगा। आज विश्व में जर्मन पंडित मैक्स मुगलर ने लिखा भारत का इतिहास ही पढ़ाया जाता है। पर भारत के अनेक स्थानों पर हुए पुरातत्वीय उत्खननों में मिले साक्ष्यों के आधार पर विश्व के इतिहासकारों ने मैक्स मूलर के आर्य आक्रमण सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया है। इस विषय को मूल रूप में पढ़िए। भारत के इतिहास में पाषाण युग, हिमयुग, पृथ्वी के आस में झुकाव, महाप्रलय तथा कृषि युग, इन प्रमुख घटनाओं का समावेश ही नहीं किया जाता। आज इन सभी घटनाओं के विपुल प्रमाण मिले हैं। पाषाण युग में प्राचीन भारतीय सभ्यता के प्रमाण भोपाल के पास भीमबैठका की गुफाओं में शैल चित्र के रूप में मिले हैं। वैज्ञानिकों ने उसकी काल गणना 30,000 से 9,000 ईसा पूर्व तय की है। वैज्ञानिकों ने पाषाण युग में ही हिमयुग के अंतिम चरण पर संशोधन कर उसकी काल गणना 20,000 से 12,000 ईसा पूर्व निर्धारित की है। वैज्ञानिकों ने यह प्रमाण किया है कि हिमयुग में बर्फ के वजन के कारण पृथ्वी की आस झुकने से पृथ्वी के मौसम में भारी परिवर्तन हुए थे। परिणाम स्वरूप बर्फ पिघलने से पृथ्वी पर महाप्रलय आया था। प्रलय के कारण भारतीयों को उत्तर ध्रुव की ओर जाना पड़ा था, जहां उन्होंने ऋग्वेद की रचना की। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक आर्टिक होम ऑफ वेदास में वेदों की रचना हिमयुग के दौरान उत्तर ध्रुव में हुई थी, ऐसा प्रमाणित किया है। हिमयुग के कारण ही यज्ञ की प्रथा शुरू हुई होगी। विपरीत जलवायु के कारण बार बार स्थलांतर करने के कारण ऋषि मुनियों ने वेदों को कंठस्थ कर संक्षिप्त करने के संरक्षित करने के प्रयास किए थे। यही कारण है कि पाषाण युग के भारतीयों की लिपि नहीं मिली। प्रलय समाप्त होने के बाद भारतीय भारत और पृथ्वी के अन्य खंडों में जा बसे। शायद इसलिए संस्कृत और विश्व की अन्य भाषाओं में समानता है। भारतीय सभ्यता के इतिहास का सबसे प्राचीन प्रमाण ऋग्वेद को माना जाता है। मैक्स मूलर ने ऋग्वेद की रचना का कालखंड ईसा पूर्व 1200 से 1000 निर्धारित किया था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बाद विश्व को भारत के ऋग्वेद पूर्व कालखंड के इतिहास के बारे में पता चला। मेहरगढ़ के उत्खनन के बाद सिंधु घाटी सभ्यता की कालगणना 3300 से 1700 ईसा पूर्व में सुधार कर 7000 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित की है। प्राचीन भारतीय सभ्यता के अनेक प्रमाण मिले हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण वैदिक साहित्य में वर्णित सरस्वती नदी की खोज है। सिंधु घाटी सभ्यता के बहुसंख्य स्थान प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे है। शायद इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। उसी तरह नासा ने वैज्ञानिकों के सैटेलाइट द्वारा भेजे पृथ्वी की चित्रों के आधार पर दक्षिण भारत और श्रीलंका के बीच में बने राम सेतु बांध को भी एक महत्वपूर्ण खोज माना है। इसे रामायण काल का प्रमाण माना जाता है। उसी तरह गुजरात तट के समुद्र में डूबी कृष्ण भगवान की द्वारका नगरी की खोज भी एक महत्वपूर्ण खोज है। इसे महाभारत काल का प्रमाण माना जाता है। हड़प्पा में प्राप्त एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। विद्वानों के मत में यह पृथ्वी देवी की प्रतिमा है। चित्र क्रमांक 1 देखें। मोहनजोदारो में पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मिलती है। चित्र क्रमांक 2 देखें। उसी प्रकार हिंदू धर्म में पूजनीय स्वस्तिक चिन्ह भी मिला है। चिन्ह क्रमांक 3 देखें।
प्राचीन भारतीय सभ्यता के इतिहास के संबंध में पाश्चात्य इतिहासकारों ने की कालगणना, भारतीय विद्वानों ने प्राचीन साहित्य का विश्लेषण कर की कालगणना तथा उत्खननों में मिले साक्ष्यों के आधार पर पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा की कालगणना, तीनों भी कालगणनाओं को एक साथ जोड़कर देखने से ही प्राचीन भारतीय सभ्यता के संपूर्ण इतिहास का पता चलता है, जिसका विवरण है। पाषाण युग 70,000 से 3,300 ईसा पूर्व, भीमबेटका 30,000 से 9,000 ईसा पूर्व, हिम युग 20,000 से 12,000 ईसा पूर्व, पृथ्वी की आस में झुकाव 12,000 ईसा पूर्व, महाप्रलय 10,000 ईसा पूर्व, ऋग्वेद काल 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व, कृषि युग 8,000 ईसा पूर्व, सिंधु सरस्वती सभ्यता 7,000 से 1,700 ईसा पूर्व, रामायण 5,000 ईसा पूर्व, कांस्य युग 3,300 से 1,700 ईसा पूर्व, महाभारत 3,101 से ईसा पूर्व, लोह युग 1,800 ईसा पूर्व।